हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम हम लेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से, राइट। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमें यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जल्दी से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है या जो उसके लिए जो रूल है उसे भी हम रिवाइज करेंगे, राइट। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हम पहले भी बहुत डिटेल में जो है अपनी वीडियोस में या लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट। तो ये फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर एफ ऑफ जो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, राइट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। तो जो डेरिवेटिव है इट शुड बी पॉजिटिव, तो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। एंड डिक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी एफ प्राइम ऑफ एक्स शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो स्लोप है इट शुड बी नेगेटिव फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। तो इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dx इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड dy ओवर dx इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस, राइट। तो ये कंडीशन हो जाएगी और dy ओवर dx ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द slope of the tangent to this curve y is equal to f of x, राइट। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो चलिए f प्राइम ऑफ x निकालते हैं। इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव ऑफ log 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं और चेन रूल से फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -1, क्लियर। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 का जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव जो f प्राइम ऑफ x है वो हमारे पास आ जाएगा -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम अगर f प्राइम ऑफ x को ज़ीरो कर दें, राइट, यानी कि डेरिवेटिव को अगर ज़ीरो कर दें, तो डेरिवेटिव को ज़ीरो करने का मतलब क्या है कि जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट। सो द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस व्हेन dy ओवर dx इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो f प्राइम ऑफ x को ज़ीरो करने का मतलब है -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी हमारे पास। तो जो टर्निंग पॉइंट है, हम ये भी कह सकते हैं जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा।
तो चलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और अभी हम लोग जो है वो ये फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है उसे देखते हैं। तो इंक्रीजिंग ले लेते हैं सबसे पहले हम, राइट। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो डेरिवेटिव है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स है हमारे पास -2x ओवर 1 + x² शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ पर अब इनइक्वालिटीज़ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो -2x ओवर 1 + x² शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -x ओवर 1 + x² शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2 से हमने डिवाइड कर लिया दोनों तरफ, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो अगर अब हम नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर x 1 + x² और लेस देन 0, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो अब यहाँ देखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 + x² है, राइट। और ये स्क्वायर की टर्म है, तो स्क्वायर की टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी और +1 है, तो ये पूरी टर्म जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट। सारी x की वैल्यूज़ के लिए। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब x ओवर 1 + x² को नेगेटिव होने के लिए, यानी कि लेस देन 0 होने के लिए x शुड बी लेस देन 0। तो x को 0 से कम होना पड़ेगा, राइट। तो इस इनइक्वालिटी का जो f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, अगर हम इसका रिजल्ट अब यहाँ पर लिखें तो इसका रिजल्ट आएगा कि x शुड बी लेस देन 0, राइट। तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा अगर x लेस देन 0 है। तो चलिए अब हम डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए भी हम इसी तरीके का जो सिमिलर आर्ग्यूमेंट है वो दे सकते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होगा इट शुड बी लेस देन 0। तो डेरिवेटिव जो होगा वो 0 से कम होना चाहिए, स्लोप जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं -2x ओवर 1 + x² लेस देन 0, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम वही 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा -x 1 + x² शुड बी लेस देन 0। तो अब देखिए नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा x ओवर 1 + x² इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ। और देखिए 1 + x² जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, 1 + x² इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। तो इंक्रीजिंग के लिए x लेस देन 0 होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर अब हम यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, दिस इज द रियल नंबर लाइन, तो -∞ है, ये +∞ हो गया। और जो टर्निंग पॉइंट है वो x = 0 है, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। तो इस तरफ जब हम रहेंगे 0 से ∞, यानी कि x ग्रेटर देन 0 रहेगा यहाँ पर, तो फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और जब हम इस तरफ रहेंगे -∞ से 0, तो फंक्शन जो होगा लेस देन x जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ जाएगा -∞ to 0, राइट। और डिक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल आएगा वो आ जाएगा 0 से ∞, राइट। और x = 0 जो होगा वो एक टर्निंग पॉइंट होगा।